श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, 9 सितंबर सोमवार के दिन साल की सबसे बड़ी भाद्रपद मास षष्ठी का दिन है। इस सोमवार की रात उपाय करने से भगवान शिव बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। इस दिन बना दिव्य महाशुभ संयोग। इस दिन मतलब इस सोमवार की रात चुपचाप एक मुट्ठी नमक घर में इस जगह फेंक दें। गरीबी हो जाएगी खत्म। एक महीने में धन दौलत बढ़ती चली जाएगी। आपके जीवन में दूर हो जाएंगे सभी दुख और सुख आपके कदमों में आ जाएंगे और आप एक महीने के अंदर करोड़पति बन जाओगे। अगर आप मात्र एक मुट्ठी नमक चुपचाप यहाँ फेंक देते हैं तो भाद्रपद सोमवार के दिन आपको मालामाल करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। और साथ ही साथ आपका कोई भी बड़े से बड़ा दुश्मन भी हो जो आपसे नफरत करता हो, आपकी सफलता को देखकर जलता हो, तो वो भी आपके सामने घुटने टेक देगा। इस उपाय को करने से दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको नमक से ऐसे अचूक उपाय बताने वाले हैं, ऐसे चमत्कारिक उपाय बताने वाले हैं जिसे अगर आप 9 सितंबर षष्ठी सोमवार के दिन कर लिए तो दोस्तों समझ लें आपके जीवन से तत्काल गरीबी खत्म हो जाएगी। जीवन के दर्द संकट है और आप एक महीने में करोड़पति मालामाल बन जाओगे। तो दोस्तों, अपने फायदे के लिए पूरा वीडियो देखना। ये वीडियो आपको जरूर ही मालामाल बना देगी। दोस्तों, वीडियो को शुरू करें। सबसे पहले तो आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इस वीडियो को लाइक कर देना सबसे पहले, और सच्चे दिल से कमेंट्स बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिख देना, जिससे मां की कृपा आपके और आपके परिवार के ऊपर सदैव बनी रहे। और दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर जरूर करना, जिससे और लोग भी इस वीडियो को पूरा देखेंगे और उपाय को बारीकी से समझेंगे। तो यकीन मानिए आपके घर में माता दुर्गा दौड़ी चली आ जाएगी। आपके घर में माता दुर्गा का स्थायी रूप से वास जाएगा। सभी दिशाओं से धन की प्राप्ति होगी। तो नमक से जुड़े उपाय ध्यान से सुनना। जिस तरह बताए उसी तरह आपको करने हैं। जी दोस्तों, जैसा कि जानते हो, हिंदू धर्म में सोमवार का दिन बेहद ही खास समझा गया है। इस दिन स्नान, दान, पूजा पाठ व तर्पण आदि करना लाभकारी समझा गया है। आपको बता दें कि ये वाली सोमवार के भी उपायों को आप करोगे या दोस्तों, दरअसल इस समय में पड़ने वाली सोमवार पुष्प योग तिथि 3 साल में एक बार आती है। मान्यता है कि इस दिन जो मानव श्राद्ध कर्म करता है, अपने पूर्वजों की आत्मा की तरक्की के लिए, शांति के लिए जो भी उपाय है उसको संकट मुक्ति मिल जाती है। जीवन के जो भी दुख दर्द संकट है खत्म हो जाते हैं। घर परिवार में खुशहाली आती है। दोस्तों, इस दिन मतलब भाद्रपद दुर्गा व्रत के दिन आपको सुबह जल्दी उठकर स्नान करना है। इस दिन पवित्र या सरोवर में स्नान करना बहुत अधिक महत्व होता है। अगर आप पवित्र नदी या सरोवर में स्नान ना कर सकें तो घर पर ही नहाने वाले पानी में गंगाजल की कुछ डालकर स्नान करें और मन ही मन नमो कार्य करने चाहिए। तर्पण करें, दान करें। इन पावन दिन के विधि विधान पूजा अर्चना करनी चाहिए। आरती करें, सुबह शाम घी का दीपक जलाएं और भगवान शिव शंकर और मां पार्वती की भी विधि विधान से पूजा करें। आप सुबह से शाम तक भगवान शिव के मंत्रों का जाप करना है। ज्यादा से ज्यादा हो सके वासुदेवा मंत्र का जाप करना है। भगवान विष्णु जी के मंत्र का ओम नमः शिवाय, भगवान शिव के मंत्रों का जाप करें। जितना हो सके आपको लाभ मिलेगा। और दोस्तों, अब बात करें आपको नमक से जुड़े कौन से उपाय करने हैं जिससे कि आपको तमाम तरह के दर्द संकटों से छुटकारा मिल सके और तत्काल गरीबी खत्म हो जाए और आप एक महीने में करोड़पति बन जाएंगे, मालामाल हो। तो चलिए शुरू करते हैं। नमक से जुड़े कौन कौन से उपाय हैं जो कि आपको सोमवार के दिन जरूर करने चाहिए। नमक का इस्तेमाल हम खाने पीने की चीजों में करते हैं। जरा सा नमक में कम ज्यादा हो जाए तो खाने का टेस्ट बिगड़ जाता है। कहने का है कि नमक का हमारे खान पान में बहुत महत्व होता है। क्या आप जानते हैं, साधारण सा दिखने वाला यह नमक हेल्थ के साथ साथ आपकी किस्मत के लिए भी काफी फायदेमंद होता है। नमक को एवं वास्तुशास्त्र में भी विशेष उपाय में लिया जाता है। खान पान का स्वाद बढ़ाने के साथ साथ खुद को बुरी से बचाने के लिए भी इसका उपाय किया जाता है। हम तंत्र में नमक को चंद्र और शुक्र का प्रतिनिधि समझा जाता है। नमक से जुड़े ऐसे वास्तु उपाय किए जाते हैं जिन्हें करते ही आपकी सारी समस्याएं खत्म हो जाती हैं और जीवन में खुशियां ही खुशियां हैं। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको नमक के कुछ ऐसे उपाय और टोटकों के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपकी सभी समस्याओं का समाधान कर सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, नमक का इस्तेमाल कई तंत्र और मंत्र टोने टोटके में भी किया जाता है। तंत्र शास्त्र में कहा गया है कि नमक नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर सकारात्मक ऊर्जा को अपनी ओर आकर्षित करता है। कुछ लोग तो के लिए भी नमक का बहुत उपयोग करते हैं।
सबसे पहले आपको बता दें कि नमक का होता है आयोडाइन, काला नमक, दलिया साबुत नमक और सेंधा नमक। तंत्र मंत्र में घर की परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए काला नमक या नमक का यूज किया जाता है। ऐसा कहा है कि नमक को कभी भी किसी मानव को अपने सीधे हाथ से नहीं देना चाहिए। कहते हैं कि सीधे हाथ से नमक देने से इंसान से आपकी हो सकती। तंत्र शास्त्र के अनुसार अगर नमक को सही तंत्र मंत्र के साथ उपाय किया जाए तो आपको रातों रात अमीर भी सकता है। आप धन से भी बन सकते हैं। दोस्तों, पोछा लगाते समय मिलाएं, नमक दूर होगी धन की कमी। दोस्तों, आप जब भी अपने घर पोछा लगाएं तो उसमें कुछ नमक जरूर मिला दे। ऐसा करने से आपके जीवन की जो भी परेशानियां हैं खत्म हो जाएंगी। कम से कम आप हफ्ते में 2 बार तो ऐसा जरूर करें। कहते हैं घर में नमक वाला पोछा लगाने से शीघ्र ही धन की प्राप्ति होती है। ये पूरे घर को पॉजिटिव ऊर्जा से होता है और घर में जो भी नेगेटिव ऊर्जा है वह बाहर निकल जाती है। इसलिए आपकी तरक्की के लिए नमक के पोछे को जरूर लगाएं और साथ ही नमक को कांच की प्याली में भरकर शौचालय या फिर स्नान घर में जरूर रखें। या दोस्तों, नमक और कांच दोनों को ही राहु का कारक समझा जाता है। इसीलिए अगर आप नमक को कांच की प्याली में शौचालय या फिर स्नान घर में रखेंगे तो वहां से नेगेटिव एनर्जी का नाश होता है। इसके अलावा इस उपाय से वहां मौजूद सूक्ष्म भी नष्ट होते हैं। इसलिए आप अपने घर के शौचालय या फिर स्नान एक कांच की कटोरी में नमक जरूर रखें। तंत्र शास्त्र एक और उपाय बताया गया है कि नमक को कांच की याली में भरकर उसके अंदर 13-5 अगर आप लौंग डाल दें। ऐसा करने से घर में धन की बरकत होती है और दुर्गा आगमन होता है। घर में सदैव सकारात्मक ऊर्जा का रहता है। साथ ही साथ नमक वाले पानी से बच्चे को नहलाएं। या दोस्तों, अगर हफ्ते में आप एक बार बच्चों को चुटकी भर नमक डालकर पानी से स्नान कराएं तो बच्चों को बुरी नजर नहीं लगेगी। साइंटिफिक रीजन भी है कि ऐसा करने से उन्हें एनर्जी से भी संबंधित कोई बीमारी नहीं होगी। साथ ही अगर आपके घर में हमेशा क्लेश रहता है तो नमक का ये उपाय जरूर करें। या दोस्तों, पति पत्नी में झगड़ा होता हो या फिर घर में तनाव के हालात रहते, घर में हमेशा वाद विवाद रहता हो तो इसे दूर करने के लिए आप कांच की कटोरी या फिर कांच के गिलास में सेंधा नमक डालकर बेडरूम, ड्राइंग रूम या फिर आप घर के किसी भी कोने में रखें। नमक नकारात्मक ऊर्जा को सुख लेगा। घर में हालत धीरे धीरे सुधर जाएंगे और आपके घर सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा। और साथ ही अगर आपके घर में कोई बीमार रहता हो तो आप नमक का उपाय जरूर करें। अगर कोई लंबी से ग्रस्त है तो उसके सिरहाने आप कांच के बर्तन में, तो आप अपने व्यवहार से ही अपने विरोधियों को परास्त कर सकते हैं। मगर इतना करने से भी अगर आप अपने विरोधियों को अपना मित्र नहीं बना पा रहे तो आपको अपने पास एक में थोड़ा सा नमक रख दें। एक हफ्ते बाद उस नमक को बदलकर दोबारा नमक रखें, धीरे धीरे में होने लगेगा। साथ ही साथ नमक का ये महत्वपूर्ण उपाय हम आपको बता देते हैं। जिन लोगों को नौकरी नहीं मिल रही या फिर बिजनेस में घाटा हो रहा है तो उनके लिए शास्त्र में ये उपाय बताया गया है। इसके लिए आपको अपने हाथ में पिसा हुआ नमक लेकर उसे सिर पर से बाहर घुमा लेना है। फिर आप इस नमक को दरवाजे के बाहर फेंक दें। ऐसा लगातार 3 दिन करें। अगर इससे भी आप लाभ ना मिले तो नमक को सिर पे से 3 बार उतारकर शौचालय में डालकर आपको फ्लैश कर दे। इससे आपको जल्द फायदा कम मिलेगा। साथ ही ज्योतिष शास्त्र के अनुसार साबुत नमक या डली वाला नमक को लाल कपड़े में बांधकर अपने घर के मुख्य द्वार पर बांध दे। इसे आप अपने कार्यक्षेत्र में भी द्वार पर भी टांग सकते का संतरे होता है। साथ ही डली वाले नमक को लाल रंग के कपड़े में बांध ले। राहु केतु ग्रह समझा गया है। वास्तुशास्त्र नमक कांच दोनों का ही संबंध राहु और नकारात्मक ऊर्जा का केतु से है। ऐसे में कांच की कटोरी में नमक भरकर बाथरूम में रख दे। ऐसा करने से केतु के अशुभ असरों से मुक्ति मिलती है और सकारात्मक ऊर्जा घर में बनी रहती है। घर परिवार में सुख समृद्धि होती है। परंतु ध्यान रखें कि नमक को हर 15 दिन के बाद आप जरूर बदलें। और साथ ही साथ भोजन करते समय आपको दाल या सब्जी में अगर नमक या मिर्च कम लगे तो ऊपर से आप उसमें नमक और मिर्च ना डालें। ऐसे में आप काला नमक या काली मिर्च का ही उपाय करें। ऐसा करने से शनि मंगल का दुष्ट असर भी नहीं होगा। साथ ही अगर आप पैसों की किल्लत से जूझ रहे हैं, पैसों की किल्लत आपको परेशान कर रही है, तो आप क्या करें? कांच के गिलास में सेंधा नमक अब 2 लौंग डालकर, जिसे आप अपनी तिजोरी या फिर अलमेरा या फिर अपने घर के जो किचन वहां पर रख सकते हैं, भिगोने में। या दोस्तों, ऐसा करने से नेगेटिव एनर्जी खत्म होगी और पॉजिटिव एनर्जी घर में प्रवेश करेगी। और आपको ऐसा करने से आपके घर में कभी भी अन्न धन की कमी नहीं रहेगी और मां सदैव ऊपर आशीर्वाद बना रहेगा।
और साथ ही साथ अगर आपको विरोधियों से बचना है तो नमक का यह उपाय करें। या दोस्तों, कार्यस्थल पर कई बार कुछ सहकर भी हमारे विरोधी हो जाते हैं। ऐसे में ना चाहते हुए भी कार्यस्थल में हमारे काम में बाधाएं आती और जो काम अच्छे से संपन्न करना चाहते हैं वह नहीं कर पाते। जाहिर है, अगर आपके मन में ईर्ष्या और द्वेष की भावना नहीं है, नमक डालकर जरूर चाहिए। ऐसा करने विरोधी द्वारा लिए फैलाई जा रही नष्ट हो जाती है। और साथ ही साथ अगर आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाना है तो नमक का ये उपाय जरूर करें। या दोस्तों, अगर आप बहुत समय से आर्थिक परेशानियों का सामना कर रहे हैं, आपको ये पानी बदलना है। ध्यान रखिए, जो भी आप में नमक घोल कर रखें वह कांच की शीशी होनी चाहिए। ऐसा करने से अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार महसूस होने लगेगा। आपको धन के बनने लगेंगे। दोस्तों, साथ ही साथ धन की देवी माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए नमक का यह उपाय आप जरूर करें। ये दोस्तों, धन की देवी माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए आप एक लाल कपड़े में सफेद नमक के कुछ टुकड़े रखकर उसी के अंदर रखें। नमक केवल पानी में ही नहीं बल्कि हल्की हवा में भी घुल जाता है। ऐसे में जब भी आपको महसूस हो कि लाल कपड़े में रखा हुआ नमक खत्म होने लगा है तो आप में और नमक दें। या दोस्तों, लाल कपड़े में नमक बांधकर अपने तिजोरी में रख सकते हैं या फिर थोड़ा सा नमक लाल कपड़े में बांधकर आप अपने पर्स में भी रख सकते हैं। या दोस्तों, आप धन लाभ प्राप्ति के योग्य बनेंगे और धीरे धीरे आपके धन में वृद्धि होने लगेगी। किसी न किसी माध्यम से आपको धन की प्राप्ति होने लगेगी। विदेशी लोग हाथों से नमक गिरने से अशुभ मानते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नमक को चंद्र और शुक्र का प्रतिनिधि समझा जाता है। नमक को स्टील या लोहे के रखते हैं तो ये चंद्र और शनि का मिलन होगा, जो कि बहुत ही घातक सिद्ध होता है। यहाँ तक कि आप कंगाल भी हो सकते हैं। ये रोग और शोक का कारण बन जाता है। नमक को के पात्र में भी भूलकर भी नहीं रखना चाहिए। नमक को कांच के पात्र में ही रखना चाहिए। बहुत ही शुभ समझा जाता है। जब कोई मानव नमक को लोहे के बर्तन में या प्लास्टिक के बर्तन में रख देता है तो उसे गरीबी का करना पड़ता है। चंद और हो जाते हैं। दोस्त, अक्सर खाने में नमक कम हो जाता है और तब आप ऐसी स्थिति में थोड़ा नमक लेकर खाने में डालते हैं और बाकी फेंक देते हैं, जो कि बहुत ही अशुभ समझा जाता है। नमक का गिरना भी अच्छा नहीं समझा जाता। गुलगार या जैसे इसे दुर्भाग्य और विवाद का सूचक समझा जाता है। भारत में इसका गिरना बहुत ही अशुभ समझा गया है। नमक को गिराने से चंद्रमा और शुक्र दोनों कमजोर हो जाते हैं, जिसके कारण भी साथ छोड़ देती है और आजीवन आपको गरीब रहना पड़ता है। नमक की कदर करें दोस्त, और उधार कभी किसी का नमक नहीं खाना चाहिए। कहते हैं नमक का हक का अदा करना है, इसीलिए कभी किसी का नमक उधार मांगकर नहीं खाना चाहिए। इससे उल्टा बुरे शुरू हो सकते हैं। नमक हमेशा धन खरीदना चाहिए, इससे आपका छंद और शनि मजबूत होगा। अगर आप गलती से भी किसी का नमक खाकर भूल गए हैं तब भी आपको शनि के प्रकोप का सामना करना पड़ सकता है। दोस्त, शास्त्रों के अनुसार समझा जाता है कि शाम के कभी किसी से नमक नहीं लेना चाहिए और ना ही देना चाहिए। जब आप अपना नमक शाम के समय किसी और को दे देते हैं तो आपके घर की सुख समृद्धि ही चली जाती है। साथ ही साथ नमक लेने वाला भी बर्बाद है, इसीलिए शाम समय नमक नहीं लेना चाहिए दोस्त। और नमक मिले पानी से पोछा लगाने से घर में जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा होती है वो नष्ट हो जाती है। 2 बार नमक मिले पानी से पोछा अवश्य लगाएं, परंतु याद रहे नमक मिले पानी से दोपहर के समय पोछा नहीं लगाना चाहिए। दोपहर में जब कोई मानव घर की साफ सफाई करता है तब इससे घर में दुर्गा नहीं माँ दुर्गा वास हो जाता है। माता दुर्गा का वास उसी घर में होता है जिस घर की सफाई सुबह के समय होती हो। शास्त्रों के अनुसार समझा जाता है कि सूर्योदय होने से पहले घर का दरवाजा खोल लेना चाहिए, नहीं तो माता दुर्गा आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाएगी। और वो घर में दरवाजा उदय से पहले खुलता हो, क्योंकि सूर्योदय से पहले जब किसी का दरवाजा बंद होता है तब भला माता दुर्गा आपके घर में प्रवेश क्यों करेगी? आपने तो आने का मार्ग ही बंद कर दिया है। इसीलिए सवेरे सवेरे दरवाजा अवश्य खोल और साफ सफाई कर ले दोस्त। जादू टोना तंत्र मंत्र बुरी शक्ति बुरी हवा नजर दोष मात्र इस उपाय करने से 2 मिनट में सब ठीक हो जाएगा। करें नमक का ये उपाय। थोड़ा सा वाला नमक और थोड़ा सा 7 की संख्या में साबुत लाल मिर्ची लें, उसमें डंठल होना चाहिए। 1 टुकड़ा कोयला लें और थोड़ी सी हल्दी। अब इन सभी को कागज में लपेटकर उसकी नजर उतारे। जिसे नजर लग गई हो सर के ऊपर से 7 बार घुमाएं और इसे अग्नि में जला दें।
अग्नि आप किसी पात्र में घर में ही जलाए दोस्तों, आप यकीन नहीं करेंगे, 1 मिनट में सारी नजर उतर जाएगी। ये उपाय खुद हमारी माताजी हमारे ऊपर बरसों करती चली आ रही है। ये कारगर होता है। इससे आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी, क्योंकि नजर से पत्थर भी टूट जाता है। आप तो है, ये उपाय बुरी नजर को कोसों दूर रखता है। लाजमी है कि जब आपके ऊपर नजर ही नहीं होगी तब आप कामयाबी की, और क्योंकि नजर लगने से हम कुछ नहीं कर पाते, इसीलिए इसका उतरना भी है जरूरी। दोस्तों, सोते समय तकिए के नीचे नमक रखकर सोने से जितनी भी आपके अंदर ऊर्जा होगी ये उसको अपने सुख लेता है, और आप सुबह के आनंददायक जीवन को महसूस करते हैं। जब आप सोते समय तकिए के नीचे नमक रखें तो काले कपड़े में बांधकर ही रखें, फिर इसे कर दें। दोस्तों, चाय में नमक नहीं डालना चाहिए, बहुत ही अशुभ समझा जाता है। चाय में नमक डालकर पीने आपके शरीर में कई घातक बीमारी पनपती है। इससे आपका खून धीरे धीरे जलने लगता है, कम लगता है, आपकी हड्डियां कमजोर होने लगती है। चाय में कभी नमक कभी ना डालें, इससे आपकी मृत्यु भी हो सकती है। दोस्तों के दिन का दान करना बहुत ही शुभ और मंगलकारी समझा जाता है। इससे मानव सभी नवग्रह शांत हो जाते हैं। शनि देव की असीम कृपा इनके ऊपर बरसती है। शनिवार के दिन नमक दान करना आपके लिए खजाने का मार्ग, आप कभी भी धनी हो सकते हैं। शनिवार को नमक अवश्य दान करें। भूलकर भी ज्यादा मात्रा में नमक नहीं खाना चाहिए, इससे आपका नमक के साथ घुल सकता है, आपका खून सूख सकता है, आपको हृदय हो सकती है, शुगर की बीमारी है, आपके पेट में पथरी हो सकती है, आप अपनी की रोशनी खो सकते हैं। ज्यादा नमक खाने से आपकी हड्डियों का सुरमा बन सकता है। नमक ना कम ना ज्यादा, इसे सीमित मात्रा में ही खाना चाहिए, अच्छा समझा जाता है। शरीर के दोस्त, जो मानव नमक की कदर करता है उसके ऊपर हमेशा माता दुर्गा का आशीर्वाद बना रहता है। जी हाँ दोस्तों, आज की इसमें आपको नमक से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण उपाय बताए हैं। दोष भी हो वो भी दूर हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को 2 दीपक वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो दोस्तों उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और इस वीडियो को लाइक करके बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तु भीम ओम नमः शिवाय जरूर टाइप कर देना। तो दोस्तों, इस 2 दीपक वाला उपाय को हमें इस सोमवार षष्ठी तिथि के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो यह वीडियो देखेगा दोस्तों उसको 2 दीपक वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन 2 दीपक का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए 2 दीपक वाला उपाय की तो ये सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है, और ये एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस भाद्रपद सोमवार षष्ठी तिथि का। तो अब दोस्तों, इस दीपक वाला उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को कर सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है इस वाले उपाय को, तो वह खुद अपने लिए सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो दोस्तों वह भी कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है, और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माता बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो तो फिर घर का कोई सदस्य भी इस 2 दीपक वाला उपाय को कर सकता है।
चाहे फिर वह कुछ ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। 2 दीपक वाला उपाय को आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है? सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है? तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस 2 दीपक वाला उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर। बाकी अगर प्रदोष काल शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 12 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय होता है वह शाम के 6 से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है यह समय प्रदोष काल का समय होता है। पर अभी जो मौसम चल रहा है, इस मौसम में जो है शाम बहुत देरी से होती है, तो आप इस उपाय 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। दोस्तों, आज के इस पूरे वीडियो हम 3 उपाय के बारे में बात करेंगे। देखो, एक एक करते हुए हम उपायों को विस्तार से जानेंगे, इसलिए बिल्कुल ध्यान से समझना। सबसे पहले उपाय के बारे में हम बात करते हैं। यहाँ पर एक चीज समझना, अगर आपको या आपके घर में कोई भी व्यक्ति हो जिसको भी शरीर में किसी भी प्रकार का रोग हो, देखो माइग्रेन है, सिर बहुत दुखता है, उन लोगों को ये उपाय करवाना या आप करना। उनके निमित्त या शरीर में किसी भी प्रकार का रोग है, हाथ पैर बहुत दुखते हैं, एसिडिटी संबंधित कोई परेशानी है या शरीर में कोई बड़ी बीमारी है जिससे आपको छुटकारा पाना है, तो उन लोगों को यह उपाय करना है। देखो समझना, आपको लेना है यानी कि 14 चने की दाल। चने की दाल कोई भी खंडित नहीं होनी चाहिए। 14 चने की दाल आपको सीधे हाथ में ले लेनी है। अब देखो, यहाँ पर ना जो बीमार व्यक्ति है, बीमार व्यक्ति के ऊपर से 14 चने की दाल का आपको उतारा करना है। उतारा करना है मतलब जैसे हम नजर उतार, उसी प्रकार से इसका उतारा करना है। कैसे करोगे? घड़ी की दिशा में एंटी क्लॉक वाइज मत करना, क्लॉक वाइज आपको उतारा करना है। उतारा कर लिया आपने, सीधे तरफ से आपको उतारा करना है उस व्यक्ति के ऊपर से जो व्यक्ति बीमार रहता है, बीमार व्यक्ति के ऊपर से उतारा कर लिया। अब ये जो चने की दाल है, चने की दाल आपको लेकर के जानी है भगवान शिव के मंदिर में। जो उतारा करेगा व्यक्ति यह उसी को लेकर के हैं, चने की दाल और चने की दाल लेकर के भगवान शिव के मंदिर में जाएगा और भगवान शिव से प्रार्थना करेगा कि इसकी ये जो बीमारी है यह दूर हो जाए। ऐसी प्रार्थना करते हुए यह 14 चने की दाल भगवान शिव के शिवलिंग पर आपको अर्पित कर देनी है। बस इतना सा प्यारा सा छोटा सा उपाय करना है। उस व्यक्ति के ऊपर कैसा भी रोग वो निश्चित तौर पर दूर होगा। और यह उपाय केवल और केवल भाद्रपद महीने का सोमवार की षष्ठी तिथि ही किया जाता है। और आज आपके पास यह मौका है। यह उपाय आप सुबह से अभी करना चाहो, शाम तक करना चाहो, रात तक करना चाहो, तो आपको करना ही करना है। अगर रोग मुक्ति के लिए अगर आपको यह उपाय करना हो तो यह हो गया पहला उपाय। अब हम बात करते हैं दूसरे विशेष उपाय की। देखो, दूसरे उपाय इसलिए खास है क्योंकि यह सोमवार की षष्ठी तिथि पर ही किया जाता है और विशेषकर रात्रि में किया जाता है। रात्रि में यानी 7 से लेकर के आप लगभग 9-10 बजे तक आप ये उपाय कर सकते हैं। प्रदूषण में करना चाहते हो तो प्रदूषण के समय भी आप यह उपाय कर सकते हो। अब 2 दीपक आपको तैयार करना है। एक दीपक होगा लंबी बाती का, जो आप आटे का या माटी का जिसका बनाना चाहो आप बना सकते हो, और एक दीपक होगा गोल बाती का, जो भी मतलब आप माटी का।
आटे का बनाना चाहो तो वो भी आप बना सकते हो। आ गई आपको बात समझ में? तो दीपक आपको तैयार करना है। दोनों दीपक के अंदर आपको घी का प्रयोग आपका करना है। 2 दीपक तैयार कर लिए। अब यहाँ पर समझना, एक दीपक होगा देवी लक्ष्मी के लिए, बहुत ही मतलब जो हमारे जीवन में धन की समस्या दूर कर सकती है। ऐसी देवी माँ लक्ष्मी के लिए लक्ष्मी के भी अष्ट रूप जो होते हैं, मतलब अष्ट लक्ष्मी होगी प्राप्ति के लिए विजय लक्ष्मी, अश्व लक्ष्मी, कीर्ति लक्ष्मी, सौभाग्य लक्ष्मी। ऐसी लक्ष्मी माता का आशीर्वाद हमारे जीवन में बना रहा। इसलिए लंबी बाती का ये जो दीपक है, ये 2 दीपक आपने तैयार कर लिया। अब ये दोनों दीपक लेकर के जाओगे। लंबी बाती का दीपक आपको प्रज्वलित करना है। बेलपत्र के पेड़ की जड़ में यह लंबी बाती का दीपक आपको अर्पित करके आना है, जिसका मुख होगा उत्तर दिशा की तरफ। अब यहाँ पर एक चीज समझना, क्यों करना है। सोमवार की सृष्टि तिथि पर बेलपत्र के पेड़ की जड़ में ये दीपक अर्पित आप यह देवी लक्ष्मी है, क्योंकि सोमवार के दिन, सोमवार के षष्ठी तिथि के दिन बेलपत्र की जड़ में साक्षात देवी महालक्ष्मी का वास होता है, जड़ के वहां पर। तो आपको यह दीपक वहां पर अर्पित करना है। महालक्ष्मी ओम नमः, जो मंत्र महालक्ष्मी का आपका आता हो, सरल लगता हो, वो मंत्र का आप जाप करें। कम से कम 11 बार तो आप जाप करो और वहां पर आपको महालक्ष्मी से प्रार्थना करनी है। जीवन के दुख, दारिद्र्य, कष्ट, संकट माता आपको करना है, ऐसी प्रार्थना हुए। पहला दीपक का दान आपको करना है बेलपत्र की जड़ में। अब हमारे पास दूसरा दीपक है। ये दूसरा दीपक आपको कहां पर अर्पित करना है? आपको जाना है भगवान शिव के मंदिर में, और भगवान शिव के मंदिर की जो चौखट है, चौखट के सीधे तरफ आपको ये दूसरा दीपक प्रज्वलित करके आना है। यानी कि भगवान का द्वार, मंदिर का जो द्वार है, वो आपको रोशन करके आना है। इस सोमवार की सृष्टि तिथि पर जब भगवान शिव और माता पार्वती का मिलन होता है, जब भगवान बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में होते हैं, और आपको ये सुंदर सा प्यारा सा उपाय करना है। जो भी विशेष मनोकामना है, आपको द्वार पर ही आपको महादेव से बोलना है और यह सुंदर सा उपाय करना है। चलिए बात करते हैं तीसरे वाला उपाय में। यह विशेष उपाय है सफलता से जुड़ा हुआ, धन प्राप्ति से जुड़ा हुआ। अगर आपका व्यापार, आपको ऐसा लगता कि पहले तो अच्छा व्यापार चलता था, लेकिन यह धीरे धीरे व्यापार में इतनी मंदी कैसे आ गई है, व्यापार ढंग से चल नहीं पा रहा है, तो आपको ये उपाय करना चाहिए। पहले आपकी जॉब बहुत अच्छी से चलती थी, लेकिन अब जॉब में मन नहीं लगता है, काम में मन नहीं लगता है, कोई भी काम आपको अच्छा नहीं लगता है, तो फिर आपको यह उपाय करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में आपको सफलता मिले, आप दिन पे दिन प्रगति करें, बढ़ते जाएं, तो फिर आपको ये उपाय करना चाहिए। करना क्या है? मात्र एक बेलपत्र, मात्र एक बेलपत्र। देखो, बेलपत्र अगर आपको नहीं मिल पाता दोस्तों, तो आप भगवान शिव अंदर में जाना और बेलपत्र ले लेना। वह चीज तो आप कर सकते हो, तो वह कर लेना। एक बेलपत्र ही लेना है मात्र, और साथ में लेना है कच्चा दूध। गौ माता का दूध होना चाहिए, वह भी कच्चा दूध। अब यहाँ पर समझना, कई लोगों के यहाँ पर गौ माता को दूध नहीं मिल पाता है, तो फिर वह क्या करेंगे? तो वह इस उपाय को नहीं करेंगे, क्योंकि पूज्य गुरुदेव ने स्पष्ट रूप से बोला है। तो फिर गौ माता का ही दूध आपको लेना पड़ेगा। बहुत प्यारा सा उपाय सोमवार के षष्ठी तिथि पर ही किया जाता है। समझना, गौ माता का दूध भी ऐसा नहीं कि हमको आधा कटोरी चाहिए या 1 कटोरी चाहिए, नहीं। सिर्फ बिल्कुल समझ लो, आप 1 बूंद भी मिल जाएगा ना, तो भी काम हो जाएगा। तो कम से कम 1 चम्मच तो आपको लेना ही लेना है। अब यहां पर समझना कैसे करना है। आपको जाना है भगवान शिव के मंदिर में, कटोरी है, कटोरी के अंदर आपने कच्चा दूध लिया है। कच्चा दूध जो है, आप क्या करना, कच्चा दूध बस आप बेलपत्र के पत्ते के ऊपर स्पर्श करना है। तो बेलपत्र का पत्ता कटोरी के अंदर डाल देना, कच्चे दूध में आपको स्पर्श करवा देना है, और इसी से आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर कच्चा दूध बेलपत्र की सहायता से आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर आपको अर्पित करना है। पंचाक्षर मंत्र, मेरे जीवन में जो कठिनाई यहाँ आ रही है वह दूर हो जाए, मैं सफल हो जाऊं, ऐसी मन में आपको प्रार्थना करते हुए कच्चा दूध आपको अर्पित करना है। बेल अर्पित नहीं करना है, बेलपत्र कच्चा दूध आपको अर्पित करना है। आ गई इतनी बात समझ में? अब देखो, 1 बार करो, 2 बार करो, 3 बार करो, 5 बार करो, जब तक कच्चा दूध समाप्त नहीं हो जाता तब तक कर लेना। और यह उपाय आपको करना है। अब ये जो बेलपत्र है, इस बेलपत्र का क्या करोगे?
आप यह बेलपत्र आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर आपको अर्पित करना है। डंडी का हिस्सा जलाधारी की तरफ होना चाहिए, चिकना वाला हिस्सा नीचे होना चाहिए। माता अशोक स्थान पर अर्पित कर देना है। यकीन मानिए यह उपाय बहुत ही बेस्ट है। देखो तीनों उपाय बहुत प्यारे से थे और आपको भी अच्छे लगे होंगे। आपको जो उपाय आपको लगे आप कर सकते हैं, पास कर देते हैं। लेकिन वहीं कुछ चीजें हमारे भाग्य पर अच्छा बुरा असर डालती हैं। घड़ी की ही तरह घर में और भी कुछ चीजें हैं जो आपके वास्तु दोष का कारण बनती है और आपकी परेशानी की वजह बनती है। तो आइए पहले जान लें क्या आपको अपने वास्तु दोष के बारे में कैसे पता लगता है और किस तरह से आप बड़ी ही आसानी से इसे कर सकते हैं। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार किसी भी घर में वास्तु दोष होने से सुख, शांति और पारिवारिक उन्नति में बाधा पैदा होती है। वास्तु दोष के कारण पनपने वाली नकारात्मक ऊर्जा से व्यक्ति के भाग्य पर बुरा असर पड़ता है, साथ ही घर के लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, शास्त्र अनुसार अगर हम ये छोटे मोटे उपाय कर लें तो अपने घर नेगेटिव एनर्जी से छुटकारा पा सकते हैं। तो आइए जानते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्त आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले। दोस्तों, नंबर 1, जीवन में तरक्की पाने के लिए रोज पहली रोटी गाय को दे, पीपल को जल चढ़ाएं और चींटियों मिला आटा दें। तांबे के लोटे में जल लाल चंदन मिलाकर रात को अपने सर के पास रखकर सो जाएं। सुबह उस जल को तुलसी को चढ़ा दें। ऐसा करने से आपकी